फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशनल यूट्यूबर में। भारत का वॉरेन बफेट कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला सस्ती उड़ान सेवा के लिए नई एयरलाइंस कंपनी ला रहे हैं। देश के सबसे बड़े निवेशक राकेश झुनझुनवाला इस नए एयरलाइंस वेंचर में $3.5 करोड़ यानी 260 करोड़ रुपए का निवेश कर सकते हैं। एयरलाइन कंपनी में अगले 4 साल में 70 विमानों को शामिल करने की बात भी सामने आ रही है। उम्मीद है कि साल के अंत तक कंपनी के विमानों का परिचालन शुरू हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक जेट एयरवेज के पूर्व सीईओ विजय दुबे के साथ झुनझुनवाला नई एयरलाइंस का गठन करने वाले हैं। फोर्ब्स के मुताबिक राकेश झुनझुनवाला की नेटवर्थ $4.6 अरब लगभग 34.21 हजार करोड़ रुपए है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई एयरलाइंस के पीछे भारत के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सस्ती हवाई यात्रा मुहैया कराने की मंशा है। राकेश झुनझुनवाला को कंपनी में $3.5 करोड़ के निवेश पर 40% हिस्सेदारी मिलेगी। ब्लूमबर्ग को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हम अगले 15 दिनों में एविएशन मिनिस्ट्री से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की उम्मीद है। घरेलू विमान सेवा में लॉकडाउन से पहले वृद्धि दर ऊंची रही है। लोग सस्ती दर पर विमानों में जाना पसंद करने लगे हैं। लॉकडाउन से पहले दिसंबर 2019 में 1.3 करोड़ पैसेंजरों ने उड़ान भरी। इनमें से 82% ने सस्ती विमान सेवा का इस्तेमाल किया। नई एयरलाइंस कंपनी का नाम आकाश एयर हो सकता है। नई एयरलाइंस कंपनी की टीम के साथ डेल्टा एयरलाइंस के पूर्व सीनियर एग्जीक्यूटिव भी शामिल होंगे। राकेश झुनझुनवाला ने बताया कि एयरलाइंस के बेड़े में शामिल होने वाले विमानों की क्षमता 180 पैसेंजर तक हो सकती है। राकेश झुनझुनवाला के पास स्पाइस जेट और ग्राउंडेड एयरलाइंस कंपनी जेट में 1% की हिस्सेदारी है। देश के घरेलू विमान बाजार में इंडिगो की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। घरेलू विमान सेवा में 55% हिस्सा इंडिगो का है। आइए जानते हैं राकेश झुनझुनवाला के आरंभिक जीवन के बारे में। राकेश झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 को मुंबई में हुआ। इनके पिता इनकम टैक्स ऑफिसर थे। इनके पिता को स्टॉक मार्केट में काफी इंटरेस्ट था, इसलिए इनके पिता अपने दोस्तों के साथ स्टॉक के बारे में डिस्कस भी करते थे। तब राकेश छोटे थे और ये सारी बातें वो सुनते थे। एक दिन राकेश ने अपने पिताजी से पूछ लिया कि शेयर बाजार के भाव ऊपर नीचे क्यों होते हैं। तब उनके पिता ने उनसे कहा कि वे न्यूज़ पढ़ें। ये इनका शेयर मार्केट के बारे में फर्स्ट लेसन था। राकेश ने अपनी सीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने पिता से कहा कि मुझे शेयर बाजार में जाना है, तो राकेश के पिता ने साफ साफ पैसे देने से मना कर दिया और कहा कि शेयर मार्केट के लिए तुमको पैसे नहीं दूंगा। उसके पिता ने यह भी कहा कि तुम शेयर बाजार के लिए अपने दोस्तों से भी पैसे नहीं लोगे। इसी तरह राकेश अपनी जिद पर अड़े रहे और 1985 में शेयर बाजार में अपना कदम रखा। तब बीएसई सेंसेक्स 150 अंक पर था। राकेश झुनझुनवाला शेयर मार्केट में तो आ गए थे, लेकिन उनके पास शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने जितना हो सके उतना अपनी बचत से जमा करके लगभग 5,000 रुपए से पहला निवेश शेयर मार्केट में किया। राकेश झुनझुनवाला को पहला सबसे बड़ा मुनाफा टाटा टी से मिला, जिससे 1986 में उन्होंने 5 लाख रुपए का मुनाफा कमाया। उन्होंने 43 रुपए में इस कंपनी के 5,000 शेयर खरीदे थे, जिसने महज 3 महीने के भीतर ही 3 गुना से अधिक रिटर्न दिया। इसके शेयर भाव महज 3 महीने में ही 143 रुपए तक पहुंच गए थे। आज बिग बुल झुनझुनवाला हर्षद मेहता के दिनों में स्टॉक मार्केट में बियर थे और उन्होंने 1992 में हर्षद मेहता घोटाले का खुलासा होने पर स्टॉक शॉर्ट के जरिए बहुत मुनाफा कमाया था। 1987 में राकेश राधेश्याम झुनझुनवाला ने अंधेरी की रेखा झुनझुनवाला से शादी की, जो कि एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हैं। 2003 में राकेश झुनझुनवाला ने अपना एक स्टॉक ट्रेडिंग फर्म रेयर इंटरप्राइजेस की शुरुआत की। इसका नाम राकेश के RA और रेखा के RE से लिया गया था। 31 मार्च 2021 के अंत तक राकेश झुनझुनवाला एंड एसोसिएट का 37 स्टॉक में निवेश है, जिसमें टाइटन कंपनी, टाटा मोटर्स, क्रिसिल, ल्यूपिन, फोर्टिस हेल्थ केयर, नजारा टेक्नोलॉजीज, फेडरल बैंक, डेल्टा कॉरपोरेशन, DB रियल्टी, टाटा कम्युनिकेशन प्रमुख हैं। टेडी लाइन के मुताबिक
इन 37 स्टॉक में 19,695 करोड़ रुपए का निवेश है। झुनझुनवाला का सबसे अधिक निवेश टाइटन कंपनी में है, जिसमें उनकी होल्डिंग वैल्यू 7,879 करोड़ रुपए की है और इसके बाद टाटा मोटर्स में उनकी 1,475 करोड़ रुपए और क्रिसिल में 1,063 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी है। राकेश झुनझुनवाला बैंकिंग सेक्टर को लेकर बहुत अधिक बुलिश हैं, यहाँ तक कि वे इनएफिशिएंट बैंक्स को लेकर भी बुलिश हैं। एक हालिया टीवी इंटरव्यू में झुनझुनवाला ने कहा था कि इनएफिशिएंट बैंकों का कॉस्ट इनकम रेशो बहुत अधिक है, जो कम होगा। इसके अलावा उन्होंने अनुमान जताया है कि इस साल देश की नॉमिनल जीडीपी 14 से 15% की दर से बढ़ेगी और आने वाले वर्षों में 10 से 12% की दर से बढ़ेगी। पिछले कुछ वर्षों में देश में स्ट्रक्चरल चेंजेस को लेकर भी बिग बुल बुलिश रुख अपनाए हुए हैं। झुनझुनवाला का मानना है कि ऐसी कोई लहर नहीं आने वाली है जिसका भारतीय शेयर मार्केट पर इसका कोई प्रभाव पड़े। बिग बुल के मुताबिक लहर आए या ना आए, भारतीय अर्थव्यवस्था किसी भी प्रकार के संकट को झेलने के लिए तैयार है। राकेश झुनझुनवाला का मानना है कि जीवन में हमें हमेशा गलतियों से सीखना चाहिए। उनके अनुसार एक निवेशक को हमेशा गिरगिट की तरह होना चाहिए और उसको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए और सही समय पर निवेश करना सीखना चाहिए और निवेश को जकड़े रहना चाहिए। शेयर बाजार के दिग्गज राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में शामिल शेयरों में विदेशी निवेशक भी जमकर दांव लगा रहे हैं। जून तिमाही के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालें तो बिग बुल के नाम से मशहूर झुनझुनवाला के कई पसंदीदा शेयरों में विदेशी निवेशकों ने जमकर खरीदारी की है। जिन शेयरों में झुनझुनवाला ने नया निवेश किया है उनमें भी एफआईआई की हिस्सेदारी बढ़ी है। झुनझुनवाला को शेयर बाजार का माहिर खिलाड़ी माना जाता है और उनके हर कदम पर निवेशकों की नजर रहती है। वे किस शेयर पर पैसे लगा रहे हैं या कौन सा शेयर बेच रहे हैं, इसे देखकर बहुत से निवेशक अपना पोर्टफोलियो तैयार करते हैं। आइए जानते हैं राकेश झुनझुनवाला के मालामाल बनाने वाले 6 मंत्र जो आपको भी करा सकते हैं बाजार से कमाई। देश के सबसे बड़े इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर का असर बाजार में ज्यादा नहीं होगा, हालांकि इसमें थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। शेयर बाजार कितना दौड़ेगा या कितना टूटेगा ये कहना किसी के बस में नहीं है, लेकिन अगर आप कमाई के फार्मूले को समझ जाएं तो बाजार से पैसा बनाना मुश्किल नहीं है। देश के सबसे बड़े इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला ने मार्केट से करोड़ों की कमाई की है। वे अक्सर अपने फॉलोअर्स को टिप्स भी देते रहते हैं। ऐसे में उनके कुछ मंत्र हैं जिसे अपनाकर आप भी बाजार से कमाई कर सकते हैं। पहला मंत्र, अपने निवेश को समय दें। राकेश झुनझुनवाला का नजरिया हमेशा से लंबी अवधि में निवेश का रहा है। वे अक्सर शुरुआती निवेश करने वालों को लंबे समय के लिए निवेश करने की सलाह देते हैं। उनका मानना है कि छोटी अवधि में ही मुनाफा कमाने की बजाय निवेश को कई गुना बढ़ने के लिए समय देना चाहिए। झुनझुनवाला के मुताबिक बाजार में पैसे को मैच्योर होने का समय दें। थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा, लेकिन रिटर्न निश्चित मिलेगा। दूसरा मंत्र, कीमत नहीं कंपनी की वैल्यू देखें। राकेश झुनझुनवाला कहते हैं कि कंपनी के शेयर की कीमत ये तय नहीं करती कि आपको उसमें निवेश करना है या नहीं, बल्कि कंपनी की वैल्यू ज़्यादा महत्व रखती है। अक्सर लोग ज़्यादा कीमत वाले शेयरों को लेना पसंद करते हैं। कंपनी का प्रदर्शन पिछले 1 या 5 साल में कैसा रहा है ये देखना जरूरी है। कंपनी का आउटलुक अच्छा है तो शेयर बाजार के उतार चढ़ाव के बावजूद वे आपको अच्छा रिटर्न देगी। तीसरा मंत्र, दूसरों को देखकर पैसा ना लगाएं। शेयर मार्केट का निवेश बैंकों की तरह हमेशा सुरक्षित नहीं होता। जहां बड़ा रिटर्न है तो रिस्क भी है, इसलिए जरूरी है कि आप कंपनी की पूरी जानकारी लेने के बाद पैसा लगाएं। किसी शेयर में सिर्फ इसलिए पैसा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि उसमें दूसरे भी पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि दूसरे शायद नुकसान उठाने में सक्षम हों लेकिन आप नहीं। चौथा मंत्र, कैश सरप्लस भी देखें। शेयर मार्केट में अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रही है तो जरूरी नहीं कि वे आपको अच्छा ही रिटर्न देगी। इसलिए जरूरी है कि निवेश से पहले कंपनी का बैकग्राउंड चेक करें और देखें कि कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया है। डिविडेंड शेयर मार्केट में काफी महत्व रखता है।
कंपनी अगर लंबे समय से नियमित तौर पर डिविडेंड दे रही है तो इसका मतलब है कि उसके पास कैश की कमी नहीं है। कैश सरप्लस वाली कंपनी अक्सर अच्छा प्रदर्शन करती है। 5वां मंत्र, एक साथ ना लगाएं पूरा पैसा। आपके पास निवेश करने के लिए अच्छी रकम हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप सारा पैसा एक बार में ही निवेश कर दें। मुनाफा कमाने की चाह अच्छी है, लेकिन नियम ये कहता है कि थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट ही बेहतर रिटर्न की गारंटी देता है। किसी एक शेयर में पैसा लगाते वक्त अपनी निवेश रकम को हिस्सों में बांट लें और समय समय पर खरीदारी करें। अगर शेयर में गिरावट आती है तो खरीदारी जारी रखें, इससे आपकी खरीद का औसत घट जाएगा। 6वां मंत्र, कंपनियों का कर्ज भी देखें। शेयर मार्केट में ये देखना होता है कि कंपनियों में कितना कर्ज है। अगर कर्ज कम है तो कंपनी पर कैश का दबाव नहीं होगा, लेकिन अगर ज्यादा कर्ज है तो कंपनी की वैल्यूएशन में कभी भी उतार चढ़ाव आ सकता है। निवेश करने से पहले कंपनी के कर्ज की समीक्षा जरूर करें। आपको राकेश झुनझुनवाला के ऊपर मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो आपको डायरेक्ट मिले। जय हिंद।